नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बिहार स्पेशल का नेक्स्ट वीडियो, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीरीज़ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। क्यों है यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि बिहार स्पेशल जो है एक झलक दिया हुआ है और 21 पेज में बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया है दृष्टि आईएएस की तरफ से। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिहार का मैप दिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कि कौन से किधर से सटा हुआ है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पश्चिमी चंपारण, इधर यूपी और नेपाल दोनों सटा हुआ है। इधर किशनगंज जो है मतलब पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों सटा हुआ है। और इधर जो है मतलब कटिहार जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों सटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि ये जो है रोहतास, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रोहतास जो है दोनों से सटा हुआ है, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से। कैमूर नहीं सटा हुआ, ये ध्यान आपको रखना है। बाकी हम बिहार स्पेशल में बता चुके हैं। आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे दृष्टि आईएएस के बुक का जो है कम्प्लीटली करा दिया गया है। 6 से 7 वीडियो हो चुका है, एक और वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा अगर डिटेल से चाहते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे राजकीय पशु जो है बैल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। राजकीय पक्षी गौरैया और प्रमुख चित्रकला जो है मधुबनी, और राजकीय वृक्ष पीपल है, और पवित्र महापर्व जिसे कहा जाता है छठ पूजा है। आप देखते हैं एक दृष्टि में जो है दिया हुआ है इसमें, तो बिहार एक दृष्टि में जो दिया हुआ है। तो राज देखते हैं, तो इसमें क्या है कि राज का नाम जो है, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। उल्लेखनीय है कि यह प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। और बिहार का प्राचीन नाम जो है कीकट मिलता है, हमने कई बार बताया हुआ है कीकट, ठीक है, कीकट नाम मिलता है। तो ये अगर आपसे पूछे कि कीकट क्या है, तो बिहार का प्राचीन नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्थापना दिवस कितना है, 22 मार्च 1912, और आज की राजधानी है पटना। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद के नाम से भी जाना गया है इसे। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमने कई बार बताया हुआ है। तो ये अब किसी तरह याद कर लीजिएगा, इतना है दिया हुआ। 24 से लेकर 27 और 83 से लेकर 88, ठीक है। क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और देश में जो है यहाँ पे 12वां राज्य, 12वां अभी है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब ये पुराना थोड़ा सा है, तो ये 12वां अभी फ़िलहाल है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद जो है 12वां राज्य बन चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यहाँ पे 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 है, ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम है 483 के लगभग। राज्य की सीमा से लगे राज्य, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य की सीमा से लगे राज्य हैं 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड, और इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल उत्तर में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है पूरा इंडिया का 2.86% है लैंड है बिहार के पास है, और 8.6% आपको हमने कई बार बताया हुआ, 8.6% ये जो है यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद आप देख लेते हैं नेपाल से लगे राज्य, जिले कितने हैं, तो कुल 7 जिले हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, 7 है। इसके बाद यूपी से 8 जिले हैं लगते हुए हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण, ये जो है कुल 8 उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल से 3 टच करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। तो ये जो है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पिछली बार भी पूछा गया था, उसकी पिछली बार भी पूछा गया था इस सेक्शन से, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले से। उसके बाद झारखंड से है 8 कुल, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार, 8 हैं झारखंड की सीमा से लगे हुए। अब देखते हैं बिहार की राजधानी पटना से लगे, चलिए ये पूछ लिया गया था एक पिछले ही बीपीएससी में।
तो ये कुल 9 है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ठीक है, ये पूछ लिया गया था। इसके अलावा एक और पूछा गया था कि गंगा नदी जो है कितने जिले से होकर बहती है। तो कुल 12 जिले से होकर बहती है। हमने उस वीडियो में बिहार स्पेशल में बताया हुआ है कौन कौन जिले से लगती है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्लियरली आपको मैप में दिख रहा होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है शिवहर, जिसका जो है 349 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शिवहर का सबसे कम है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो जहानाबाद नहीं, शेखपुरा है। शेखपुरा जो है सबसे कम वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, इसका जो है घनत्व है 488 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। और सब राज्य की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है। और यहाँ पे 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 112, ठीक है, 122 हमने गलती लिखा था, तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं समान, यहाँ पे लिखा हुआ इतना मिलीमीटर है, तो 1205 मिलीमीटर है। इसके बाद है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है न्यूनतम सर्वाधिक वर्षा है किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। तो सबसे कम अगर एक पूछे ऑप्शन तो आपको लगाना है औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा। और सबसे ज़्यादा गर्मी अगर पूछ लिए तो गया में है। और सर्वाधिक कम वर्षा औरंगाबाद में है। सर्वाधिक गर्म स्थान गया है। समुद्र तट से औसत दूरी है 200 किलोमीटर। और अगला जो है ये लिखा हुआ है औसत ऊंचाई, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, फीट में भी और मीटर में भी पूछा हुआ है। तो 173 फीट और 53 मीटर जो है समुद्र से जो है इसकी औसत ऊंचाई है। अब देखते हैं जनगणना में है तो इतना है। तो आपको हमने बताया था कि सिर्फ लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 452 है। और देश में तीसरा स्थान जनसंख्या के मामले में है बिहार का। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या इतनी है और महिला की इतनी है। ठीक है। और हमने अभी जस्ट बताया था कि कुल जनसंख्या में 8.6% मतलब योगदान है इंडिया में, बिहार का। नेक्स्ट है किस कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है। तो तीसरा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार। ठीक है। 10 की वृद्धि दर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट देके आपको फंसा सकता है, जैसे कि 25.24 कर देगा, इसी तरह कुछ दे करके फंसा सकता है। इसलिए पूरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 25.42 है जनसंख्या 10 की वृद्धि दर में। और देश में जो है 6ठा स्थान है, ये भी हमने बिहार स्पेशल में कवर किया हुआ है। ठीक है। और राज्य में पूछ ले, यहाँ पे देश में 6ठा स्थान है, राज्य में 3rd स्थान है। ठीक है, अगर कभी ये भी पूछ सकता है कि राज्य में भी, तो ये 6ठा स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेश को मिलाने के बाद है 6ठा स्थान। और वैसे राज्य में 3rd स्थान है मेघालय, अरुणाचल और बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है घनत्व है 1106, देश में पहला स्थान है, आपको पता ही है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। और न्यूनतम है शेखपुरा, हमने बताया था अभी जस्ट। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है मधेपुरा 31.12। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या वाला 10 की वृद्धि दर वाला जिला, सबसे कम 10 की वृद्धि दर यहाँ पे हुआ है 19.02 गोपालगंज में। और यहाँ पे जो गोपालगंज में है लिंग मतलब सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी का है 10 कुछ है, देखेंगे आगे आएगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो उसके बाद न्यूनतम हमने बताया था अभी जस्ट, शिवहर मतलब कैमूर भभुआ में है। और साक्षरता दर देख लेते हैं, तो इसमें 61.80 टोटल है। और पुरुष का 71.20 और महिला का 51.50 है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पटना, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला, ये तो हमने मतलब इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया है, तो उसके हिसाब से है। तो सर्वाधिक पटना है, पटना के बाद बेगूसराय है। ठीक है, सबसे कम में शिवहर है, उसके बाद है किशनगंज। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम प्रति व्यक्ति शिवहर हो गया। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर है रोहतास है 73.37। और न्यूनतम साक्षरता दर है पूर्णिया में
ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है और न्यूनतम साक्षरता दर जो है पूर्णिया में है पुरुष वाला, और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में ही है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में। लिंगानुपात कितना है 918, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ये है 10:21 है गोपालगंज का, यही अभी जस्ट हमने चर्चा किया था 10:21 है। और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है, और शिशु लिंगानुपात कितना है 935, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यहाँ पे है किशनगंज में, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 904 में है, जबकि ऑल ओवर में जो है मुंगेर है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में। अब नेक्स्ट हम देखें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ऑफकोर्स पटना है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला ये शिवहर है। और नेक्स्ट है कुल ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है 88.71, ये भी जो है सेकंड स्थान पे आता है, ठीक है। मतलब हिमाचल प्रदेश के बाद सेकंड स्थान पे बिहार आता है। और कुल नगरीय जनसंख्या 11.29%, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 43.07% जो है पटना में है, और न्यूनतम नगरीय जो है समस्तीपुर में है। समस्तीपुर उसके बाद है बांका, ठीक है। समस्तीपुर के बाद है बांका 3.47। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, मतलब यहाँ पे है अनुसूचित जाति काफ़ी ज़्यादा है 15.9%, ठीक है, जबकि अनुसूचित जनजाति है 1.3%। तो ये आपको ध्यान रखना ही है, 15.9% और 1.3%। तो सर्वाधिक एससी जो है गया में निवास करते हैं, और न्यूनतम जो है यहाँ पे देखिए किशनगंज में एससी निवास करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक एससी गया और न्यूनतम गया जो है किशनगंज में। अब देखते हैं एसटी वाला, परसेंट में भी गया है, ऐसे में भी गया है यहाँ पे लिखा हुआ है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, तो न्यूनतम ये है शिवहर, और परसेंटेज वाइज है किशनगंज, ठीक है। हमने बताया था अभी जस्ट, ये देखिए कि एसटी है 1.3%। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है शिवहर में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंट वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, वैसे भी है और परसेंटेज वाइज भी पश्चिमी चंपारण में ही है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में जो है औरंगाबाद है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि वैसे जो है शिवहर है, जबकि परसेंटेज वाइज है औरंगाबाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राज्य में उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित हुए थे पटना में, और कुल प्रमंडल है 9, जिसमें कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। आगे देखेंगे हम इसमें कितने ज़िले आते हैं, टोटल ज़िले, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत नहीं, मगध में कितने ज़िले थे, तो ये पूछ लिया गया था, तो ये ध्यान में हमें रखना है। नेक्स्ट है ज़िले की संख्या 38 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, पंचायत है 8406, पुलिस स्टेशन है 853, और राजस्व ग्राम की संख्या है 45,103, और लोकसभा सदस्य आपको पता है, राज्यसभा आपको पता है, और लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या रिजर्व सीट है 6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, आपको पता है कि लोक विधान परिषद और मतलब विधान परिषद भी है इसमें विधानसभा के अलावा, और विधानसभा की संख्या जो है मतलब सदस्य की संख्या 243, विधान परिषद में 75 सीट है। राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, 2 स्वस्तिक के बीच में है बोधि वृक्ष, ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछ सकता है। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ये भी पूछा गया है कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार का। और नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी गोरैया, ये हमने शुरुआत में भी करवाया था, और गेंदा है राजकीय पुष्प, और मछली है मांगुर, और राजकीय पशु बैल है। राजगीत क्या है, तो राजगीत और राज प्रार्थना, ये आप पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये राज की गीत है। राज की प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार से सूरज की किरणें
मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये है। कुल विश्वविद्यालय की संख्या 23 है। आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कटघोरवा, छऊ, लौंडा नाच, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकोच। ये भी आगे हम डिटेल से थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है, इसमें ये भी कवर करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख वन प्रकार है पर्णपाती, ऑल ओवर। उसके बाद है नोट, 2000 में झारखंड से बनने के बाद विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट, एक सीट थी, वो झारखंड के खाते में चली गई। और एससी का भी सीट जो था, मतलब रिजर्व था, तो एससी का भी सीट बिहार में नहीं है, वो भी झारखंड में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में वन जीव अभयारण्य देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। भीम बांध मुंगेर में है। स्थापना वर्ष आपको ध्यान नहीं रखना, ये नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध, ये गया में है। कांवर झील बेगूसराय में है। आपको पता है कि 2000 मतलब ये कांवर लेक को जो है आर्द्रभूमि के तहत संरक्षण दे दिया गया है। उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है। नागी नकटी कलडब, ये कलडब जो महोत्सव हुआ था तो यही इसी मतलब पक्षी अभयारण्य में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नकटी डैम जमुई में है। नागी और नकटी दोनों जमुई में है। उसके बाद पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उदयपुर अगर पूछ लेगा तो कभी तो कोई सोचेगा कि ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ये उदयपुर जो है पश्चिमी चंपारण में है वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में भी है। उदयपुर और वाल्मीकि, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, उसके बाद है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। बरेला झील, तो बरेला झील भी पूछा हुआ है, तो बरेला झील वैशाली में है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है कटिहार में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देखते हैं बिहार के मेले एवं महोत्सव कौन कौन से हैं। तो इसमें मलेमास मेला, आपको पता है मलेमास क्या होता है, 1 माह के लिए जो लगता है और इसमें जो है कई शादी विवाह नहीं होता है। तो मलेमास मेला राजगीर में और मलेमास पर इसे आयोजित किया जाता है। बैसी मेला ये जो है बांका में होता है मकर संक्रांति के अवसर पर, अभी होने वाला है कुछ दिन में, 13 या 14 जनवरी को शायद। उसके बाद है सिंहेश्वर मेला मधेपुरा में लगता है शिवरात्रि के दिन से। पशु मेला ब्रह्मपुत्र बक्सर शिवरात्रि के दिन से। महाशिवरात्रि मेला रक्सौल में लगता है शिव पार्वती विवाह के उत्सव पे। हरदी मेला मुजफ्फरपुर शिवरात्रि के दिन। और वैशाली, एक मिनट, वैशाली महोत्सव वैशाली में महावीर जयंती के अवसर पर। बुद्ध पूर्णिमा बोधगया में होता है। जन्मदिन के और ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण दिवस एक ही दिन हुआ था, आपको पता है, जो उसी के अवसर पर लगता है। उसके बाद पशु मेला बेतिया पश्चिमी चंपारण में दशहरा के दिन लगता है। उसके बाद सोनपुर मेला सोनपुर सारण में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा हरिहर का मेला भी सिखाया जाता है, अभी चल रहा होगा ये मेला। इसके बाद है गोपाष्टमी मेला जो है खगड़िया में, और गोपाष्टमी के दिन ये लगता है। अब देखते हैं राज्य में प्रथम कौन कौन है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये है प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जकीर हुसैन, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री ये पूछा गया है, ठीक है, अब्दुल गफूर, प्रथम दलित मुख्यमंत्री बीपी शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री हैं। और इसमें जो आप हमने बताया हुआ है तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो ऑल ओवर जो है जयराम दौलतराम जो है पहले स्वतंत्रता से पहले का है, तो स्वतंत्रता के बाद कौन बने हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह स्वतंत्रता से पूर्व। ओ सॉरी यहाँ पे जो है हमने क्या पूछ लिया था, राज्यपाल, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से हमने बोल दिया था, यहाँ पे ये पूछना था हमें कि स्वतंत्रता से पूर्व है राम दयालु सिंह और विंध्येश्वरी प्रसाद स्वतंत्रता के उपरांत, ये हमें पूछना था, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष पूछना था, तो राज्यपाल हमने थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता के पूर्व, और स्वतंत्रता के बाद जो है देवशरण सिंह, ठीक है।
नेक्स्ट है विधानसभा में प्रथम विपक्ष नेता S.K. बागे, ठीक है। प्रथम विधानसभा सभापति सर वाल्टर मोरे 1921 तथा सचिवानंद सिन्हा जो है ये, तथा राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के उपरांत, ये है, ठीक है। प्रथम विधानसभा उपसभापति कौन है? सईद हसन इमाम स्वतंत्रता के पूर्व और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के उपरांत। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एडवर्ड मिनार्ड चेमेरे है। चेमेरे ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा नाम है चेमेरे, सिर्फ आपको ध्यान रखिएगा। और मनमोहन अग्रवाल, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद का है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा है। उसके बाद प्रथम जो है हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, ठीक है। 1874 में इसका डेट है, आगे देखेंगे 1874 शायद है, अभी आगे इसमें डेट अच्छा से दिया हुआ है आगे। तो प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, प्रथम भोजपुरी फिल्म ये है, और मैथिली फिल्म कन्यादान, और दूरदर्शन प्रसारण केंद्र ये भी पूछा गया है कि ये पटना में न होकर मुजफ्फरपुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था। अब देखते हैं जो है परमंडल एवं जिले की विशेषताएं। तो इसमें जो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो हम सिर्फ खास करके यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए पटना परमंडल में कुल 6 ज़िले हैं। तो कौन कौन ज़िले हैं? तो ये है, यहाँ पे देखिए पटना है, बक्सर, कैमूर 3 हो गया, रोहतास और भोजपुर, रोहतास, भोजपुर और नालंदा, ये कुल जो है 6 हैं पटना परमंडल में, ठीक है। तो आइए थोड़ा शॉर्टकट में हम देख लेते हैं इसमें तो क्या क्या है। तो राजधानी है, ठीक है, प्राचीन शहर है जो गंगा के दक्षिण छोर पे बसा हुआ है, और पूरा नाम पाटलिपुत्र 600 ईसा पूर्व में इतिहास में पाया गया। पटना का नाम समय जो है परिवर्तित होगा पाटलिपुत्र कुसुमपुर, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रमुख स्थल हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। अगम कुआं है, तख्त मंदिर साहिब है, पटना अजायब घर है, पत्थर की मस्जिद है, पादरी की हवेली, तारामंडल है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, गोलघर है, इको पार्क है, बुद्धा स्मृति पार्क है, क्षेत्रफल कुल है, ये आप ध्यान रख सकते हैं 3202 वर्ग किलोमीटर है पटना का। नेक्स्ट है बक्सर, 91-92 में जो है अस्तित्व में आया था, और गेहूं उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अभी भी है, और ये जो है बक्सर के नाम से जाना जाता है। और कथकोली का मैदान, बिहारी जी मंदिर, चौसा का मैदान, ये सब फेमस स्थान है वहाँ पे। क्षेत्रफल देख लीजिए। उसके बाद कैमूर है, माता मुंडेश्वरी मंदिर है यहाँ पे, हरसु ब्रह्मा मंदिर है, बैद्यनाथ मंदिर है, उसके बाद घेरावड़ी धाम है, पीर बाबा का मंजार, ठीक है, चंडेश्वरी धाम है, कुलेश्वरी धाम है, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रोहतास में, देखते हैं। तो रोहतास 1972 में शाहबाद जिले के विघटन के उपरांत इसका जन्म हुआ है, और शेरशाह सूरी का मकबरा यहाँ पे है। उसके बाद माँ ताराचंडी का मंदिर है, रोहतासगढ़ का किला है, इंद्रपुरी डैम है, पायलट बाबा मंदिर है, गुप्त धाम है, कैमूर की पहाड़ी, मंझर कुंड और धुआं कुंड यहाँ पे है रोहतास में। भोजपुर का देख लेते हैं। तो भोजपुर का जो है सूर्य मंदिर, वीर कुंवर सिंह किला, शाहजी मस्जिद, ये सब जो है आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नालंदा देख लेते हैं। प्रसिद्ध महाविहार था नालंदा, और यहाँ पे जो है सन 51 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। और यहाँ पे फेमस स्थल है बड़गांव सूर्य मंदिर, कुंडलपुर, नालंदा विहार, रुक्मणी स्थान, बड़ी दरगाह एवं खनका, बाबा मनीराम अखाड़ा, नालंदा सर्किट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भवनाशेष, नालंदा संग्रहालय, ये सब है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है तिरहुत। तिरहुत में जो है कुल 6 जो है ज़िले आते हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर और वैशाली, ये कुल 6 जो है
6 इसमें तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप से भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, और इसके अलावा और शिवहर भी यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसे हम PDF दे देंगे, तो आप वहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट है मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर में कौन कौन है, तो मुंगेर है, शेखपुरा है, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, ठीक है। 1 2 3 4 5, उसके बाद एक और है मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई के बाद है लखीसराय। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुल 6 है। कौन कौन है वो ध्यान रखिएगा सिर्फ, क्योंकि सारण में 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण में 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। उसके बाद है दरभंगा, दरभंगा में 3 है, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी है इसमें। उसके बाद है पूर्णिया प्रमंडल में जो है 4 है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और कोसी प्रमंडल में 3 है, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुपौल, सहरसा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है मगध प्रमंडल में 5 है, ये आप ध्यान रखिएगा, मगध पूछा गया था पिछला बार। तो जहानाबाद, अरवल, नवादा 3 हो गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा के बाद है औरंगाबाद और भागलपुर, औरंगाबाद है, ठीक है, 5 हो गया। इधर कौन कौन है, गया, जहानाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल 3 हो गया, और उसके बाद नवादा और औरंगाबाद मगध प्रमंडल में है ये। उसके बाद भागलपुर में 2 है, बांका एवं भागलपुर, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं विभिन्न विदेशी यात्री द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो इसमें है हेरोडोटस, इतिहास का जनक, जिसने हिस्टोरिका बुक लिखा था। तो यूनान से आने वाले प्रथम इतिहासकार ये थे। उसके बाद नेक्स्ट आए थे मेगस्थनीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मेगस्थनीज है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत वो, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 305 ईस्वी पूर्व में यूनान और भारत की मध्य संधि हुई इसके तहत। ये अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है, और इसने अपने पुस्तक में पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया है। और राजा प्रसाद का भी बड़ा ही सजीव वर्णन इन्होंने किया है चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज के अनुसार उस समय राज्य में शांति थी, लोगों के घर में चोरी आता था, कोई डर नहीं था। यह बताता है कि राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्यमय था। उसके बाद टेरियस जो है कौन थे, तो ये ईरान के राज्यवैद्य। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद है प्लिनी, तो इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, और इसमें पशुओं, पौधे, खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है, और इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार पर भी प्रकाश इन्होंने डाला है, प्लिनी। उसके बाद है टॉलमी 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल ज्योग्राफिक नामक पुस्तक लिखी है। इससे जो है तत्कालीन भारत की विस्तृत में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। और अन्य स्रोतों से अशोक भी मिलता है, लुसेंट में अशोक लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अच्छा जो है तो आपको मानना है कि ये बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है डायमिकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण जो है मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, आपको पता है। इसके विवरण से गुप्तकालीन भारत समाज, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसने अपने विवरण में मध्य एशियाई देशों के बारे में बताया है, और यह चीन के रेशम मार्ग का भी इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन, तो सेंगयून ये है 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। इसके बाद ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। भारत में लंबे अरसे तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गए थे ये। तो यह बिहार में नालंदा जिला में स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत
के बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका यात्रा वृत्तांत है सियुकी और फायान का था फोकुकी। ठीक है, इस वृत्तांत में 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने के अध्ययन के समय नालंदा के विश्वविद्यालय कुलपति शिलभद्र थे। ये हमने कवर किया है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, ईत सिंह आए थे 7वीं शताब्दी के अंत में, सुमात्रा के समुद्री रास्ते से भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। 671 से 695 तक 24 वर्ष तक भारत में रहा, जिसमें 10 वर्ष तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इसने भारत और मालदीव पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण के लिए प्रमुख ग्रंथ इसने लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिहार में जनजातीय आंदोलन। ठीक है।